हेलो स्टूडेंट्स। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 मैथ्स का मैट्रिक्स। पार्ट 2 वीडियो है, ये पार्ट 1 वीडियो इसकी आ चुकी है। तो प्लीज़ इस पार्ट 2 वीडियो को देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 की वीडियोस को देखो, क्योंकि इसमें इनवर्स 2x2 के निकालने सिखाए गए हैं। इस पार्ट 2 में ये कंटिन्यूस है पार्ट 1 के बाद, और इसमें हम सीखेंगे फाइंड आउट द इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स निकालना। लेकिन यहाँ पे जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे हम 3x3 का, यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स के लिए। देखिए, अब सबसे पहले फिर से आपको इसके कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझना होगा। एक बार रिवाइंड करा रहा हूं मैं आपको 2x2 के लिए। 2x2 के लिए ये था, अगर आपका 1 0 0 1 हमें आइडेंटिटी फॉर्म करनी होती थी। तो आइडेंटिटी जब फॉर्म करनी होती थी तो उसमें आप फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट स्टेप्स आपकी होती थी 1 फॉर्म करना, सेकंड स्टेप्स होती थी आपका 0 फॉर्म करना, थर्ड स्टेप्स होती थी 1 फॉर्म करना, एंड फोर्थ स्टेप्स होती थी 0 फॉर्म करना। लेकिन यहाँ पे हम 2x2 की बात ना करके हम बात करेंगे 3x3 की, और 3x3 काफी मेन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3x3 की आइडेंटिटी होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए इस पैटर्न में क्या करा जाएगा। ये 3x3 के मैट्रिक्स है, इसमें भी फर्स्ट स्टेप्स आपका याद है कि पहला काम हमेशा 1 को लेके होता है, 0 को लेके कभी नहीं होएगा। कॉलम्स के अकॉर्डिंग चलिएगा, इसमें चला जाएगा आपको कॉलम्स के अकॉर्डिंग, और पहला काम करिएगा 1। फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, पहला काम 1। तो यानी कि फर्स्ट वर्क ये है आपका, फर्स्ट स्टेप ये है इसको 1 फॉर्म करना। किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी फॉर्म करना होता है हमें। तो सेकंड स्टेप्स क्या है आपकी, 0 फॉर्म करना। थर्ड स्टेप्स क्या है, 0 फॉर्म करना। अब उसके बाद हम आते हैं किस पे, सेकंड कॉलम पे। सेकंड कॉलम पे पहला काम क्या रहेगा हमारा, 1 फॉर्म करना। और 1 कहां पे है, 1 है हमारा यहां पे। तो यानी कि हमारी फोर्थ स्टेप्स क्या होगी, इसको क्या फॉर्म कर दे हम 1। उसके बाद फिफ्थ स्टेप्स क्या होएगी आपकी, इसको 0 फॉर्म करना। 6 स्टेप्स क्या होगी, इसको 0 फॉर्म करना। अब देखिए सेकंड कॉलम भी हो गया, अब आएंगे हम थर्ड कॉलम पे। थर्ड कॉलम में 1 कहाँ है, 1 पे पहला काम होता है। तो 7th स्टेप्स जो होनी है वो होनी है आपकी 1 को फॉर्म करना। फिर ऊपर से चले जाइए बस डायरेक्ट। फिर इसको 8th स्टेप होगी आपकी, और ये 9 स्टेप होगी। देखिए ये वो स्टेप्स हैं जिसके करने से आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन गारंटी आएगा, अगर आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक्स नहीं होती हैं। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो नहीं करते हो तो बेटा सॉल्यूशन तो आएगा, लेकिन कभी कभी वो गलत आएगा। मीनिंग क्या है, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड हो जाएगा, कहीं भी तो सही आ रहा है कभी गलत आ रहा है। तो आप ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि कौन सा सही, कब सही आएगा कब गलत आएगा। लेकिन ये जो पैटर्न है, अगर आपने ये पैटर्न फॉलो करा तो आपका हर बार सॉल्यूशन जो आएगा, यानी कि फाइंड वैल्यू जो होगी इनवर्स की, वो वैल्यू हमेशा होगी बिल्कुल सही वैल्यू। याद रखिएगा, पहले आपको 1 फॉर्म करना है कॉलम 1 में, उसके बाद बाकियों को दोनों को 0, इन दोनों को 0 फॉर्म करना है। 2 थर्ड ऊपर से चलना है तो ऊपर ही है 2, फिर थर्ड, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में जाते हैं 1 फॉर्म करना है, फोर्थ स्टेप्स होगी, फिर ऊपर फिफ्थ और नीचे 6 स्टेप 0 0। फिर थर्ड कॉलम में 1 फॉर्म पहले करेंगे तो ये 7th स्टेप्स होगी, उसके बाद ऊपर 0 फिर नीचे 0, यानी कि 8 और 9 स्टेप्स होगी। याद रखिए आपका मेन काम है 1 फॉर्म करना पहले किसी भी कॉलम में, उसके बाद बाकी बची हुई दोनों जीरोस को फॉर्म करना है। चलिए एक क्वेश्चंस लेते हैं, इसे क्वेश्चंस की हेल्प से करेंगे। हमने क्वेश्चंस 14 तक की बात कर ली थी पार्ट 1 में। इसे देखने से पहले आपको पक्का पार्ट 1 देखना पड़ेगा, ये पार्ट 2 है। तो देखिए इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन है आपका 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। आपका कंसेप्ट वही था, a इक्वल टू आई ए। तो a की वैल्यू क्या है आपकी 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। फिर क्या लिखोगे आप, आइडेंटिटी 1 0 0
0 1 0 0 0 1 A। अब लेकिन समझिए इस बात को, समझना क्या है आपको, समझना यही है कि किसको आइडेंटिटी फॉर्म करना है। और पहला काम हमारा इसको क्या था, 1 फॉर्म करना। तो इसको 1 फॉर्म करते हैं। तो इसको 1 फॉर्म करने का एक सिंपल तरीका बोला था, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन देखिए 2 से डिवाइड करने में कोई गलती नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। फ्रैक्शन को एलिमिनेट मतलब कोशिश करिए कि फ्रैक्शंस में आंसर कम आए। अगर फ्रैक्शन में भी आता है, गलत नहीं है, वो भी सही होगा। चलिए फ्रैक्शन से ही करते हैं, वो इजी भी रहेगा आपके लिए। चलिए R1 टाइम्स 2, R1 को डिवाइड कर दिया 2 से, 1 बन गया, सिंपल स्टेप। अब क्या करना है, बाकी दोनों स्टेप्स को आपको सेम लिख देना है। बाकी दोनों स्टेप्स कौन सी, ये 2 3। ये क्वेश्चंस लेंथी जाएंगे थोड़े से, ओहो मैंने गलती कर दी, देखो ये फर्स्ट रो भी लिख दिया। चलिए कोई नहीं, इसको कट कर देते हैं, सॉल्व करके लिखेंगे। 2 से डिवाइड करना था, 2 से अरे नहीं हो जाता, कोई नहीं। 2 से डिवाइड करना था, तो ये हो जाता 1, ये होता -3/2, ये होता आपका 3/2, ये क्या होता 1/2 0 0। ये 1 फॉर्म हो गया। इसके बाद देखिए इन दोनों को 0 फॉर्म करना। और एक और चीज याद रखिएगा, 0 ना आप एक साथ फॉर्म कर सकते हो। मीनिंग क्या है, जब कभी 1 फॉर्म करना हो तो एक ही ऑपरेशंस लगाओगे आप, एलिमेंट्री ऑपरेशन। लेकिन जब 0 फॉर्म करना हो तो एक साथ दोनों को 0 कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा R2 R3 कभी भी किसी को भी 0 फॉर्म करते हैं तो हम सिर्फ हेल्प लेंगे 1 की, सिर्फ 1 की हेल्प, किसी और की हेल्प नहीं लेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, R2 R3 1 को फॉर्म करने के बाद बचे हुए कॉलम्स में हमें 2 एलिमेंट 0 बनाने होते हैं, तो वो बनाए जाते हैं किसकी हेल्प से, 1 की हेल्प से। अब 1 की हेल्प से कैसे बनाए जाते हैं वो देखिए, इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत वैसे जाएंगे आपके। अब देखिए बनाए कैसे जाएंगे। R2 0 बनाना है, R3 0 बनाना है, तो R2 R3 0 किसकी हेल्प से बनाया जाएगा, 1 की हेल्प से ही। पहले लिखा मैंने R2। अब बताइए मुझे इसको 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, R2 - 2 टाइम्स R1, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 हो जाएगा। R3 को 0 करना है, तो R3 टाइम्स 2 R3 माइनस, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, सेम सेम हो गया, माइनस कर दीजिए। ये कोई माइनस प्लस का साइन नहीं है, कभी आप साइन समझो इसे। तो सिंपली क्या करोगे, 3R1। अब देखिए एक साथ 2 ऑपरेशंस लग रहे हैं हमारे, बिल्कुल ऑपरेशंस लग सकते हैं 0 0 के साथ। तो ये हो गया 1 - 3/2 3/2 इक्वल टू 1 के साथ कुछ नहीं करना था, 1/2 0 0, यानी कि R1 के साथ। R2 को यानी कि 2 का से मल्टीप्लाई 0, 2 का मल्टीप्लाई करा और माइनस करा, तो ये 0 हो गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा, ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 का, बेसिकली -2 का है, तो ये 3 हो गया। -2 का करना है, हाँ, तो 3 हो गया, ये 3 और 2 5 हो गया। इसमें -2 का करा तो -3 हो गया, और इसमें ऐड करा 0 हो गया। इसमें -2 का मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया, -1 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करके कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो सिंपल R2 की वैल्यू ही आएगी, यानी कि 1 0। अब R3 की बात करते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ऐड होगा, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ ऐड 0। अब 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करा, तो ध्यान से देखिएगा, R3 क्या है आपका, -2, ठीक है। R3 क्या है, -2 माइनस 3 R1 की वैल्यू क्या है, -3/2। देखिए ये थोड़े से आप या तो सॉल्व करके लिखिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट लिखिएगा, क्योंकि गलती हमेशा बच्चों से इसी में होती है और फिर इसकी वजह से पूरा आंसर गलत हो जाएगा और चेक करने में आपका काफी टाइम वेस्ट होगा। तो -2 प्लस 9/2 कितना हो गया, -4 प्लस 9/2, तो ये हो गया 5/2। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5/2। अब इसके लिए बात करते हैं, तो इसमें क्या है,
ये है आपका 2 लिखा हमने, -3, फिर 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये 9 अपॉन कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 4, तो ये हो गया -5 अपॉन 2, ये हो गया -5 अपॉन 2। अब देखिए इसके साथ वैल्यूज को देखिए, यानी कि R3 भी तो रह गया हमारा, तो R3 में क्या था, R3 में तो सिंपल सही है, यानी कि R3 माइनस, तो ये क्या हो गया -3 अपॉन 2, ये 0 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1 आ गया। अब देखिए अब आपका ये क्या हो गया, चलिए ये 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब फिर उसके बाद इस टर्म्स को आपको क्या बनाना है 1, तो इस टर्म्स को जब अगर 1 बनाना है तो पहले आपका ये काम होता है, तो इसको डिवाइड करिए, R2 डिवाइडेड बाई R2 डिवाइडेड बाई 5। देखिए क्वेश्चन सही में काफी लेंथी जाएंगे, इसलिए ध्यान से ही देखने होंगे आपको। तो 1 -3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, और ये हो गया 5 से डिवाइड 0, 5 से डिवाइड 1, 0 0, 5 अपॉन 2 -5 अपॉन 2, ये हो गया 1 अपॉन 2, 0 0, -1 अपॉन 5, 5 से डिवाइड था तो 1 अपॉन 5, 0 -3 अपॉन 2, 0 1। अब देखिए ये तो 1 बन गया, इसके बाद हमें इसको और इसको 0 बनाना है, तो 0 बनाएंगे किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। याद रखिए हमेशा जीरोस 1 की हेल्प से ही बनाते हैं। 2 क्रॉस 2 में इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि वहां पे एक ही डिजिट होता था, तो आपको सोचना नहीं पड़ता था कि किसकी हेल्प से हमें 0 बनाना है, किसकी हेल्प से 0 नहीं बनाना। तो देखिए अब इसमें R1 लिखा हमने, इसकी हेल्प से 0 बनाना है, तो 0 बनाने का अगर ये नेगेटिव है तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, R1 टेंड्स टू R1, ये नेगेटिव है तो इसमें सिंपल आप क्या कर दीजिए 3 अपॉन 2 R2, जैसे 3 अपॉन 2 प्लस का माइनस का ये 0 हो गया, और साथ में ही हमें इसको भी 0 बनाना है R3 को, तो R3 को 0 बनाना है तो R3 लिखिए, सॉरी 5 अपॉन 2 नहीं R3। अब देखिए ये प्लस है तो इसका मतलब क्या है, इसमें 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करिए R2 में, लेकिन ये प्लस है तो यहाँ पे किसका रहेगा, माइनस का। अब देखिए इसको चेंज करना था, इस 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे चेक कर सकते हो। इसमें 3 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करा, ऐड करा, 0 हो गया। इसमें 3 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि 3 अपॉन 2 ही रहा। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें 3 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करा, तो इसमें 3 अपॉन 2 का जो मल्टीप्लाई करा है, एक मिनट, सही है। हाँ देखिए R1 कितना है यहाँ पे, हाफ, उसके बाद प्लस 3/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस है, 3 का मल्टीप्लाई करा 3 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 10 हो गया। तो सिंपली एलसीएम 10 लीजिए, 2 5 -3 तो कितना हो गया 2 अपॉन 5, यानी कि 1 अपॉन 5 आ गया, ये आ गया आपका 1 अपॉन 5। उसके बाद R1 इसमें 3 अपॉन 2 का करा तो कितना हो गया 3 अपॉन 10, ये दोनों ही टर्म्स 0 हैं तो इसलिए कोई फर्क इसमें भी नहीं पड़ा। R2 के साथ हमें कुछ करना ही नहीं है, तो 0 1 0 -1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 0। अब इसकी बात करते हैं, 0 ही रहेगा। अब इसके साथ R3 के साथ -5 अपॉन 2 करेंगे, ऐड करेंगे, 0 हो जाएगा। R2 में कोई मल्टीप्लाई होकर फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो ये सिंपल -5 अपॉन 2 ही रहेगा। अब बात आती है इसकी, R3 क्या है -3 अपॉन 2 है, फिर माइनस लिखा गया है 5 अपॉन 2 इंटू किसका R2 में भी क्या है -1 अपॉन 5, तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया -3 अपॉन 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 से ये 5 कट गया, तो सिंपली क्या बचा 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 2 और -2, तो आंसर क्या हो गया -1, तो इसमें क्या आ गया -1 आ गया। अब इसकी बात करते हैं,
R3 इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -5/2, यानी कि इसमें अगर -5/2 करते हैं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -12 बचेगा। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं, R2 0 है, R2 में इसका मल्टीप्लाई यानी कि R3 यानी कि 1 ही रहेगा। अब देखिए ये सारे टर्म्स हो गए। अब इसको क्या बनाना है, आपको फिर से 1 बनाना है। अब देखिए जब फिर से 1 बनाना है, अब किसको 1 बनाना है, R3 को 1 बनाना है। तो R3 को 1 बनाना है तो देखिएगा ध्यान से, सॉरी, R3 यानी कि इसको हम सिंपली क्या करेंगे, -5/2 से डिवाइड कर दीजिए। R3 डिवाइडेड बाई -5/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, 1 है पहला टर्म, तो 1 0 0 0 3/2 0 0 -1/5 1/5 0। अब देखिए इसको डिवाइड करा तो ये टर्म बताइए क्या हो गया, ये टर्म तो 0 ही रहा, ये टर्म हो गया 1। अब इसको आप थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हो, -2R3/5, ठीक है, यानी और इस तरह से भी लिख सकते हो -2/5R3, बात वही है सेम। तो इसका मल्टीप्लाई करिए, तो इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करा तो माइनस प्लस हो गया, और क्या हो गया 2/5। इससे मल्टीप्लाई करा तो प्लस हो गया, माइनस माइनस, और 2 कैंसिल हो गया, एक ऊपर है एक नीचे है, तो क्या बचा 1/5। और इससे मल्टीप्लाई करा तो -2/5, एक हो गया। अब इसके बाद अब हम बाकी दोनों को 0 बनाने थे, इसको 0 बनाने की कोई बात ही नहीं आएगी, सिंपल हमें किसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए अब देखिए करते क्या है, आपको पता है किसकी हेल्प से बनेगा, 1 की हेल्प से बनेगा। बनाना बेटा 1 की हेल्प से ही है, याद रखिए, पहले इसको 1 बनाना था, इन दोनों को 0 बनाया, किसकी हेल्प से बनाया, 1 की हेल्प से बनाया। फिर हमने क्या करा, इसको 1 बनाया, फिर इन दोनों को 0 किसकी हेल्प से बनाया, इस 1 की हेल्प से। फिर इसको 1 बनाया, इन दोनों को 0 बनाएंगे किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से। ये 0 ऑलरेडी है तो इस पे काम नहीं करेंगे, ये नहीं है तो इस पे काम करेंगे, किसकी हेल्प से, 1 की हेल्प से। सब कुछ आपका यहाँ पे 1 ही 1 है। अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करना होगा, वो आपको पता है कि यहाँ पे कंडीशन सप्लाई R1 के साथ होएगा। तो R1 को हमने सिंपल लिखा और माइनस कर दिया 3/2R3। जैसे इसमें मल्टीप्लाई होगा ये क्या हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए बाकियों को सेम लिखिए पहले तो, अब इनका कोई काम भी नहीं है और ये फाइनल आंसर भी होगा। ये हो गया, ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, मल्टीप्लाई कर, इसके साथ मल्टीप्लाई करा और फिर ऐड करा, ये तो 0 हो गया। अब बात आती है इनकी, देखिए R1 सिंपल कितना है, R1 1/5, ठीक है। इसके साथ -3 का मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 3/5, तो आंसर आ गया -2/5। तो इसे लिख दीजिए -2/5। उसके बाद R1 कितना है 3/10 -3/2, इसके साथ करेंगे तो -3/10 हो गया। तो ये क्या टर्म हो गया, ये तो आपका 0 हो गया है, तो फिर इसको 0 लिख दीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे इसके लिए, तो R1 में तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो माइनस सिंपली इससे मल्टीप्लाई होगा, -3/2 से इसके साथ माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 3/5। तो देखिए आप ध्यान से, आपका ये आइडेंटिटी आ गया,
ये क्या आ गया, किसी भी मैट्रिक्स के साथ किसी का भी दूसरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो और आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ये टर्म्स क्या हो गया, ए इनवर्स। किसका ए इनवर्स, इसी मैट्रिक्स का इनवर्स, क्योंकि हमें आपको बता रखा है ये पूरा अच्छी तरह से क्लियर लास्ट क्लास में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 15 क्वेश्चन। इसके बाद स्टार्ट करते हैं 16 क्वेश्चन। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज़ इन पे ध्यान दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। पहले नहीं होता है तो फिर बताएंगे। अभी 16 देखिए, 16 में ए मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास, क्या है, 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसके लिए फिर वही पैटर्न है, a इक्वल टू आई ए। तो हम लिखेंगे 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 0। क्वेश्चन को प्लीज़ बहुत ध्यान से नोट करना, अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका आंसर बिल्कुल नहीं आने वाला है और इन क्वेश्चंस को चेक करने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज़ इसे थोड़ा क्या काफ़ी शांत दिमाग से करना होगा आपको। अब देखिए, पहला काम हमारा था 1 बनाने का, 1 ऑलरेडी है तो यानी कि हम इसके साथ अब कुछ नहीं करेंगे, यानी कि अब R2 R3 को 1 बनाएंगे। किसकी हेल्प से बनाएंगे, R1 की हेल्प से ही बनाना है, किसी और हेल्प से नहीं बनाना आपको। तो पहले R2 की बात करते हैं और एक साथ दोनों आइडेंटिटीज लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। तो इसमें क्या करिए, R3 कर दीजिए मल्टीप्लाई, जैसे 3 का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों को ऐड होकर 0 हो जाएगा। तो R2 टेंस टू R2 प्लस 3 R1। अब ये तो 0 हो जाएगा। अब इसके लिए चेक करिए, तो R3 के लिए क्या करेंगे आप, तो R3 ये तो 2 है तो इसमें क्या करिए, -2 का मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो जाएगा। अब अप्लाई करते हैं हम, पहले 1 3 -2 1 0 0 ए। अब देखिए R2 3 का मल्टीप्लाई एंड ऐड, 3 का मल्टीप्लाई ऐड 0, 3 का मल्टीप्लाई R1 में फिर 0 के साथ 9, 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो -6 और -5 तो -11, 3 का मल्टीप्लाई 3 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं, 1 0। अब इसमें है -2 का मल्टीप्लाई, -2 का मल्टीप्लाई करा और ऐड करा, ये 0 हो गया। -2 का मल्टीप्लाई करा -6 हुआ और -6 + 5 -1, -2 का मल्टीप्लाई करा तो +4 हो गया, +4 0 4 ही रहेगा। -2 का मल्टीप्लाई तो ये -2 हो गया, माइनस यहाँ पे कोई फर्क नहीं और यहाँ 1 हो गया। देखिए काफी इजी सा जा रहा है क्वेश्चन और काफी अच्छा भी क्वेश्चन है। 0 1 बना, उसके साथ दोनों 0 बन गए। अब इसके बाद देखिए, हमें ये बनाना था 1, तो 1 यहाँ ही सिंपली बन गया। कैसे बन गया, R3 टेंस टू, बस माइनस कर दीजिए, यानी कि -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें, R3 में। मैंने आपसे कहा था निगेटिव पॉजिटिव किसी भी टर्म्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, बस 0 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, आप 0 नहीं बना सकते हैं। तो क्या हो गया इससे, अब 1 3 -2 0 9 -11 1 0 0 3 0 सॉरी 3, ये 1 है 0, इसके साथ 0 1 हो गया, -4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया। अब इसके बाद ये 1 तो बना, ओहो गलत बोल दिया मैंने, देखो इसे करने का जरूरत है क्योंकि हमें ये 1 नहीं बनाना होता था, ये 1 बनाना होता था। प्लीज इस चीज को ध्यान देना, क्योंकि हमें कौन सा 1 बनाना होता था, ये वाला, तो यानी कि ये वाली स्टेप्स नहीं लगानी थी, स्टेप्स लगानी थी इसको 1 बनाने के लिए। तो वो नेक्स्ट स्टेप्स अभी करते हैं। अब देखिए 1 बनाने का एक मैंने आपको अभी तक बताया है कि डिवाइड कर दीजिए। अब एक थोड़ा दूसरा बताने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको अपॉन में फ्रैक्शन में नहीं आएंगे टर्म, जिससे क्या रहेगा, काफी इजी रहेगा कैलकुलेशन में थोड़ा सा, क्योंकि फ्रैक्शन वाले टर्म्स के लिए दिक्कत हो जाती है, थोड़ी सी भी गलती होने के चांसेस होते हैं कुछ परसेंटेज। तो ये है
R2 सिंपली लिखिए R2। कुछ देखिए, ध्यान से देखिएगा, लेकिन इतना याद रखिए बाकी 0 और 1 पे कोई फर्क ना पड़े, 0 0 पे कोई फर्क ना पड़े। तो अब सिंपली क्या करते हैं, R2 प्लस 8 टाइम्स R3। इसमें किसी का ही मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे तो 0 रहेगा, लेकिन इसमें 8 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया। और ये 1 हो गया तो बाकियों पे कोई भी फर्क पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। तो देखिए अप्लाई करके क्या होता है, ये हो गया 1 3 माइनस 2 1 0 0 8। किसका मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, 8 का, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। 8 का मल्टीप्लाई करा, -8 + 9 कितना हो गया, 1। 8 का मल्टीप्लाई करा तो ये टर्म कितना हो गया, 8 के मल्टीप्लाई के साथ, जैसे हमने इसमें 8 का मल्टीप्लाई करा ये 32 हो गया, हाँ प्लस 8 का ही है, और -11 तो ये हो गया प्लस का ही रहेगा, 21 टर्म हो गया। इसमें 8 का मल्टीप्लाई करा तो ये -16 हो गया, और -16 + 3 तो कितना हो गया, -13। इसमें 8 के मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं, 1 ही रहेगा, और उसके साथ इसमें 8 का मल्टीप्लाई +0 तो क्या हो गया, 8, क्योंकि 1 के साथ 8 का मल्टीप्लाई 8 हो गया ना। अब इसको सेम लिख देना था आपको, ये क्या था, 0 -1 4 -2 0 1। तो आप इस तरीके से भी 1 बना सकते हो, और ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। गलत जब होगा जब आपके 0 या 1 चेंज हो जाएंगे। तो देखिए अब क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को 0 बनाना है। पहले हम R1 की बात कर लेते हैं। तो R1 को 0 बनाना है तो R1 लिखिए, -3 R2 लिख दीजिए, क्योंकि R2 की हेल्प से तो बनाना है, यही है हमारा जिसकी हेल्प से हमें बनाना है 0। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो गया, तो माइनस करने से 0 हो गया। अब इसके साथ तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल इसको ऐड करो। R3 में क्या हो जाएगा, R3 + R2 0 हो ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। पहले 1 के साथ क्या, 3 का मल्टीप्लाई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 का मल्टीप्लाई करा, बेसिकली -3 का मल्टीप्लाई कराएं तो -3 के मल्टीप्लाई से क्या हो गया, ये -3 0, -3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -63 और -2 तो -65 हो गया। फिर इसके बाद इसमें -3 का मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 39 और +1 40, -3 तो इसमें यही रहा, -3 का इसमें करा तो कितना हो गया, -24। 2 के साथ हमें कुछ करना नहीं है। इसके बाद इन दोनों को सिंपली ऐड करना था, ये 0 1 प्लस और -1 0 हो गया, इनको ऐड करा ये 25 हो गया, इनको ऐड करा -15 हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 9। देखिए ये पूरा टर्म्स क्लियर हो गया। अब इसको बनाना क्या है हमें, 0, सॉरी नॉट ए 0 25। अब 25 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं, अगर आपको 1 बनाने में अगर टफ आए तो एक सिंपल वही कंसेप्ट फिर से दोबारा से यूज कर लीजिए, R3 टेंस टू R3 डिवाइडेड बाई 25। तो देखिए 1 0 -65 0 1 21 इक्वल टू 40 -3 -24 -31 1 8। तो अब 25 से डिवाइड करते हैं, अब 25 0 0 ही रहेगा, और ये हो गया 1, ये हो गया -25 से करेंगे तो -3/5, -25 से नहीं +25 से ही होगा, 1/25 और ये हो गया 9/25। ये दोनों टर्म्स हो गए, ये 1 बन गया आपका। अब इन दोनों टर्म्स को क्या बनाना है, 0। तो देखिए फिर से अब 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, बस इतना जरूर याद रखिएगा आप, क्योंकि ये टर्म्स मेन है, उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा काफी। हाँ जी स्टार्ट करते हैं।
ये हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, कुछ नहीं कर सकते बेटा, इसको करने के लिए जीरो ही करना पड़ेगा बच्चों। और जीरो करने के लिए यहाँ से एक ही तरीका है, 1 की हेल्प लीजिए और कुछ नहीं है। तो ठीक है, R1 टेंस टू R1 प्लस 65, किसकी हेल्प लेनी है, R3 की, ये हो गया। और एक दूसरा भी करना है हमें, तो इसमें भी कुछ नहीं कर सकते हम, R2 टेंस टू R2 लिखिए, -21 R3 लिखिए। जैसे ही -21 होगा ये 0 हो जाएगा। अब देखिए, इनमें तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पे, ये 1 ही रहेगा, ये 0 रहेगा। और इसमें 65 ऐड करने के बाद -65 के साथ 0 हो गया, इसे भी अलग कर दीजिए। अब आपको थोड़ा सा यहाँ से कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा। कैलकुलेशंस हैं क्या, देखिए R1 कितना है 40 प्लस 65 किसके साथ है, -3/5 के साथ। तो ये -3/5 के साथ है। तो देखिए 5 से 1, ये हो गया 13, तो ये कितना हो गया 40 प्लस 13 इंटू -3, तो ये 40 - 39, तो कितना हो गया 1। तो 1 कहाँ लिखना है हमें, सॉरी ऊपर का था ये टर्म्स, तो ये हो गया 1। उसके बाद R1 कितना है -3 प्लस 65 R3 कितना है 1/25, हाँ ये 1/25 है। तो देखिए 5 से गया 5 में, 5 से ये गया आपका 1 13 में, तो कितना हो गया -3 प्लस 13/5, तो एलसीएम लोगे -15 प्लस 13, तो कितना हो जाएगा -2/5, तो ये टर्म्स आ गया -2/5। उसके बाद आप दूसरे टर्म्स की कोशिश करोगे, दूसरे टर्म्स को देखते हैं अभी। देखिए इनमें बेशक आप मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, कैसे भी लिखिएगा, लेकिन याद रखिएगा इसमें अगर आपकी छोटी सी मिस्टेक होती है तो आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चों आपने मिस्टेक्स कहाँ करी है, जो आपके लिए बहुत ही टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। R1 हो गया, R2 हो गया, सॉरी ये हो गया, हाँ R1 कितना है -24 प्लस 65 R3 कितना है 9/25, तो फिर से ये हो गया आपका 5 में, ये हो गया आपका 13 में, और फिर ये हो जाएगा आपका -24 और ये हो गया आपका प्लस 117/5, 5 एलसीएम हो जाएगा इसका। फिर ये हो जाएगा 240 एंड हाफ 120 प्लस 117, तो ये हो गया आपका -3/5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -3/5। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं R2 के लिए, इसमें 0 1 0 ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए R2 कितना है आपका -31 -21, और इससे मल्टीप्लाई किसका होना है, इससे मल्टीप्लाई होना है आपका R3 का। R3 क्या है -3/5, तो देखिए -31 ये कितना हो जाएगा प्लस, और दिस इज 60 नॉट ए 60, हाँ 63 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया आपका। देखिए फिर इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 5, ये कितना हो गया 5, और ये हो गया 15 माइनस प्लस 63, ये टर्म्स तो कुछ ज़्यादा वैल्यू देगा यहाँ पे, सॉरी ये यार क्या, हाँ एक मिनट, हिला तो नहीं है ज़्यादा, नहीं हिला, कहीं कुछ गलती तो नहीं करी है, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। R3 में प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं है, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। R1 R3 यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, देखिए ये रहा प्रॉब्लम, दिस इज -13,
और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 31, यानी कि ये मिस्टेक्स हो गई। इसलिए थोड़ा सा बहुत फोकस के साथ लिखना बच्चों इन क्वेश्चनों को। यानी कि यहाँ पे होना था आपका -31, ये भी क्या होना था, ये नहीं होना था, यहाँ पे होना था -31। देखिए दोबारा लिख दिया, क्या हो रहा है ये -13, ये भी हो गया -13। तो यानी कि इस टर्म्स को जो सॉल्व करना था वो सॉल्व किस बिहाफ पे करना था, -13 के बिहाफ पे। तो 13 के बिहाफ पे सॉल्व करने का मीनिंग देखिए, अब करते हैं R2। R2 में क्या है, R2 टेंस टू R2 यानी कि -13। ठीक है, चलिए इसे छोड़िए, इसी सही। हाँ, -13 -21 R3। R3 है आपका -3/5, तो -13 ये हो गया +63 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया -65 +63 5, यानी कि -2/5। हाँ, इस तरह से अब सही आया ये -2/5। अब इसके बाद ये है आपका, इस पे बात करते हैं R2 यानी कि 1 -21 डिवाइडेड बाई 25, तो ये हो जाएगा +4/25। उसके बाद ये है आपका 8, ये लिया हमने 8 -21, R3 की वैल्यू है 9/25। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये तो काफ़ी लेंथी में भी जा सकता है, चलिए कुछ नहीं कर सकते, करना तो है इसको। 8 - 9 18 डिवाइडेड बाई 25। अब तो ये वैल्यूज, तो ये 8 × 25 हो जाएगा 200 -189 डिवाइड बाई 25, तो ये हो जाएगा 11/25। ये हो गया 11/25। और इसके साथ कोई चेंज नहीं करना था, 0 0 1 -3/5 1/25 9/25। तो ये क्या निकल गया आपका A इनवर्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 16 कंप्लीट। अब आपका एक क्वेश्चन बता है 17, उस क्वेश्चन को देख आप खुद ही ट्राई करिएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन रहा है वो एक्सरसाइज में। अब इसके आगे बात कर लेते हैं ये एमसीक्यूज की। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें लिखा गया दो मैट्रिक्स हैं A एंड B विल बी इनवर्स। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स कब होंगी, आपको बता रखा, अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स कब होती हैं, ये दोनों ही जब इनका प्रोडक्ट किसके बराबर रहे, आइडेंटिटी के। तो यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यानी AB या BA किसके बराबर रहे, I के। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है D। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। चैप्टर नॉट अ चैप्टर, एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद है आपकी मिसलेनियस, तो वो नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट करेंगे। उसके लिए प्लीज ध्यान से देखते रहो आप लोग, एंड थैंक यू सो मच।